अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हम आवाज़ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमजद आता। दोस्तों, पाकिस्तान पर रूस की नवाज़शात क्या हैं और पाकिस्तान पर रूस इतना मेहरबान क्यों है? पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात आपको हम बताएंगे। पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से लेकर आज तक क्या क्या हैं, कहां तक पहुंचे हैं और रूस पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वतने अजीज पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के वक्त दुनिया वो ब्लॉक्स में बटी हुई थी। दुनिया दो ब्लॉक्स में बटी हुई थी, एक सोवियत यूनियन और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मसला ये था कि इन दोनों में से किसी ब्लॉक का इंतखाब किया जाए और किसका नहीं। ये काम बहुत आसान नहीं था क्योंकि इसमें मुल्की मफाद का ख्याल रखना ज़रूरी था और जुग्राफियाई पस मंज़र में बड़ी अहमियत रखता था। ये दौर सोवियत यूनियन के अरूज का दौर था। आपको अफ़गानिस्तान की जंग याद होगी। उस वक्त सोवियत यूनियन मतलब कि रूस, जिसे उर्फ़े आम में रूस कहा जाता था, अमेरिका के मुकाबले में कदरे तरक्की याफ्ता था और बज़ाहिर इसका पल्ला भारी था। चनाचे दोनों नौ आज़ाद ममालक यानी कि पाकिस्तान और भारत के लिए सोवियत ब्लॉक का इंतखाब ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा था। बाद सियासी नाक़दीन का ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाक़त अली ख़ान ने रूस के दौरे पर अमेरिका के दौरे को तरजीह देकर बड़ी गलती की थी, जबकि असल मामला कुछ और था। इस बात का इंकशाफ पाकिस्तान के एक साबिक इंतहाई सीनियर सफारतकार जिन्होंने अपनी एक किताब में किया है। ये महज इंकशाफ ही नहीं बल्कि बड़ी ज़बरदस्त सफारती कोशिश थी जिसकी तफसील उस किताब में दर्ज है, लेकिन आपको हम यहाँ कुछ चीदा बातें बताएंगे। सीनियर सफ़ीर इस कोशिश में बराबर के शरीक थे। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान के दौरे रूस की तारीख भी तय कर दी गई थी, लेकिन ये तारीख ठीक उस दिन की थी जब पाकिस्तान के क़याम का तारीखी दिन था। चनाचे पाकिस्तान की तरफ से किसी और मुमकिन तारीख के तयन की दरख्वास्त की गई, जिसका कोशिश के बावजूद कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ और ये मामला खटाई में पड़ गया। भारतीय लॉबी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुकी थी। यूं भारत रूस ताल्लुकात की बुनियाद पर दोनों में 20 साला रूस भारत दिफाई मुआहदा तय पा गया, जिससे भारत ने खूब फायदा उठाया। इसका एक पस मंज़र ये भी है कि भारत की सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस के नाम से मशहूर है, उसके बाज़ लीडर इश्तराकी निज़ाम के हामी थे जिनका रूसी कायदीन पर खासा असर था। शायद इसलिए भी रूसी क़यादत भारत के लिए अपने दिल में नरम गोशा रखती थी। भारत रूस ताल्लुकात के हवाले से हमने भारत के एक सीनियर सियासतदान को ये कहते हुए भी सुना कि मगरबी और मशरकी हिस्सों पर मुश्तमिल पाकिस्तान की हैसियत कैंची के दो हिस्सों के दरमियान कागज़ जैसी है। जब ये दोनों हिस्से मिल जाएंगे तो कागज़ कट जाएगा। 1971 में पेश आने वाला सकूत ढाका मशरकी पाकिस्तान का अजीम साहनिया इसकी गमाजी करता है, इसकी अक्कासी करता है। हमारी आंखों में वो मंजर अभी तक महफूज है जब रूसी सदर मार्शल ब्लॉगन और रूसी वज़ीर ख़ारजा ख़ुरोशेव ने भारत के दौरे पर भारत रूस दोस्ती की बुनियाद रखी थी और एक बहुत बड़े जलसे से दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में भारत के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बगलगीर होने के बाद खिताब किया था। ऐसा ही मंजर हमने देखा जब चीनी वज़ीर आज़म चो एन लाई और पंडित नेहरू वज़ीर आज़म हिंदुस्तान भारत चीन दोस्ती के हवाले से
इसी रामलीला ग्राउंड में एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लेकिन मैदान सियासत में सब बात किसी को हासिल नहीं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल पाक चीन दोस्ती है, जो रोज बरोज गहरी से गहरी और मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है, और दोनों ममालिक यकजान दो कालब बने हुए हैं। दूसरी जानब अमेरिका आजकल भारत पर मेहरबान है, जबकि कभी पाकिस्तान इसका मंजूर नज़र हुआ करता था। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है। बात कहने की नहीं, तू भी तो हर जाई है। मुल्की दोस्तियां और दुश्मनियां आलमी सियासत के तकाज़ों पर मुनहसर होती हैं। बाहमी मफादात की बुनियाद है, जिसमें मूड या पसंद और नापसंद का कोई अमल दखल नहीं। इनका इन्हसार बाहमी मफाहमत और मफाद पर होता है। आपको याद होगा रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का हालिया दौरा पाकिस्तान इसी सिलसिले की कड़ी है, और वो भारत के दौरे के बाद पाकिस्तान के दौरे पर आए। सियासी हलकों में इस दौरे को बड़ी अहमियत दी जा रही है, और ख्याल किया जाता है कि ये दौरा महज रस्मी नहीं, बल्कि इसके पसे पुष्ट कुछ ना कुछ ज़रूर है। अफगान जंग के नतीजे में सोवियत यूनियन का ख़त्म होना, जिसके नतीजे में पाक रूस ताल्लुकात सर्द खाने में पड़ गए, और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि आइंदा कभी इनका बहाल होना भी लिखा है। लेकिन रूसी वज़ीर ख़ारजा के हालिया दौरे ने इस किस्म की क़यास आराइयाँ जो ये कह रही थीं कि पाक रूस ताल्लुकात बिल्कुल भी अब नहीं हो सकते, उन क़यास आराइयों को गलत साबित किया है। पाक रूस ताल्लुकात के बहाल होने में कोई गैर मामूली बात नहीं। आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में पाक रूस ताल्लुकात का खुशगवार आगाज़ हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसा अजीम प्रोजेक्ट मार्ज़े वजूद में आया, और मज़ीद प्रोजेक्ट कायम होने के आसार नज़र आ रहे थे। पाकिस्तान स्टील मिल बहुत बड़ा मंसूबा था, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत बड़ा मौका फराहम किया, और ये बात है कि ये अजीम मंसूबा बद इंतज़ामी की भींट चढ़ गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के बाद हालात ने एक नई करवट ली और सब कुछ बदल गया। सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान का रुख किया और गर्म पानियों तक रसाई हासिल करने के लिए इस मुल्क पर चढ़ाई कर दी। यह अफ़गान जंग आगाज़ हुआ, जिसमें अमेरिका ने कलीदी किरदार अदा किया। अगरचे ये मामला बराह रास्त कोई असर नहीं डाल रहा था, मगर इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए नहायत संगीन थे। जैसा कि अब अमेरिका अफ़गानिस्तान जंग में पाकिस्तान के हालात नहायत संगीन बने हुए हैं। चनाचे पाकिस्तान ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मतलूबा हिकमत अमली इख्तियार की। यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि अफ़गानिस्तान के साबिक़ हुक्मरान भारत की शय पर हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई में मुलव्वस रहे, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि नज़दीक तरीन पड़ोसी और इस्लामी रिश्ते के लिहाज से बरादर मुल्क होने के बावजूद अफ़गानिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जिसने एक आज़ाद ममलकत के क़याम को सबसे आखिर में तस्लीम किया। रूस के वज़ीर ख़ारजा के हालिया दौरे पाकिस्तान के दौरान जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक ख़ास पैगाम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाया, और ये भी कहा जा रहा है, सुनने में आया है कि रूसी वज़ीर ख़ारजा ने एक ब्लैंक चेक भी दिया पाकिस्तान को कि वो चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जितनी इन्वेस्टमेंट चाहता है वो इस पर लिख ले और हमारा साथ दे। अब देखना ये है कि रूस की मौजूदा क़यादत है, हुक्मरान जो वहाँ के
प्यूटन साहब हैं वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान से। चूँकि हम देखते हैं कि अमेरिका भारत की तरफ अपना झुकाव रखता है, उसकी इमदाद करता है और उसकी तरफदारी करता है। बाज़ दूसरे भी ममालिक हालांकि वो हमारे इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन उनका भी झुकाव भारत की तरफ देखा जाता है। तो इन हालात को पेश नज़र रखते हुए रूस ने अपना पैंतरा बदला है और उसने पाकिस्तान पर अपनी मेहरबानी की है। तो देखना है कि आगे चलकर हालात किस करवट बैठते हैं। बात करते हैं साबिक अफ़गान हुक्मरानों की, जो पाकिस्तान से काफ़ी गुस्सा और काफ़ी मखासमत रखते थे। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कसर बाकी ना छोड़ी। हालांकि हमेशा पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अमन की बात की, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो यहाँ तजारत होगी, यहाँ खुशहाली आएगी, यहाँ अमन होगा तो टूरिज़्म आएगा। और किस्सा आपको बताएं कि रूसी ब्लॉक खुलम खुला पाकिस्तान के मुखालफ था जब रूस सोवियत यूनियन का अख्तियार रखता था। सियासत भी बड़ा अजीब और अजीबो गरीब खेल है कि जिसमें कोई न हमेशा का दोस्त होता है और ना दुश्मन। जो हालात बदलते रहते हैं, ये दोस्तियां और दुश्मनियां भी तब्दील होती रहती हैं। सब कुछ हालात के जबर और तकाज़ों के ऐन मुताबिक होता है। पाक रूस ताल्लुकात के फ़रोग़ को भी इसी तनाज़ुर में देखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि पाक रूस ताल्लुकात एक नई सतह पर जाएं और जहां पर पाकिस्तान को रूस से फ़ायदा उठाने में अपना किरदार अदा करे और इन्हें रूस से कुछ न कुछ फ़ायदा हासिल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इस तरह के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।